नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं तेजराम गुर्जर। आज हम सब पढ़ेंगे जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल। मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में मुगल काल जो है वो कब से कब तक रहा और मुगल काल की स्थापना किसने की। इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं मुगल काल। मुगल काल। मुगल काल भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो सबसे पहले बाबर ने की थी। और बाबर जो थे वो कहां पर पैदा हुए, कहां उनका जन्म हुआ, कौन उनके पिताजी थे, कौन माताजी थी, कैसे भारत पहुंचे, इन सारी बातों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कि भारत में मुगलों का सर्वप्रथम आगमन या यूं कहें कि आगमन 16वीं शताब्दी से माना जाता है माना जाता है। सबसे पहले जो मुगल काल है उसकी स्थापना करने का श्रेय भारत में बाबर को जाता है। किसको जाता है? बाबर को जाता है। भारत में मुगल काल का या मुगल साम्राज्य का भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है। यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर ने की थी और को जाता है। एक सेकेंड। अब हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का जो जन्म हुआ, या सबसे पहले इनका एक नाम पूछा जाता है, मूल नाम, और हम उसको ही गलत करके आ जाते हैं क्योंकि हमें भूल जाते हैं। हम वहां जाकर ध्यान तो रहता नहीं है। इनका मूल नाम बहुत कम लोगों को ही पता होता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी, आप सब जानते हैं 14 फरवरी 1483, यानी वैलेंटाइन डे के दिन इनका जन्म हो जाता है। किनका? बाबर का। और किस्मत वाला आदमी था लगता है मुझे, ऐसा ही, क्योंकि 14 फरवरी को पैदा हो रहा है और जन्म स्थान इनका जन्म जन्म स्थान
फरगना अफगानिस्तान, फरगना अफगानिस्तान। फरगना अफगानिस्तान में बाबर का जन्म हुआ और इनके पिताजी जो थे वो थे, पिताजी का नाम, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। माता का नाम, माता का नाम, माता थी कुतलुग, कुतलुग गिनार खान। एक मिनट रोकना इसको यार। कुतलुग, माता का नाम कुतलुग, निगार खाना। चलो यहां तक हो गया भाई। हमने देखा कि बाबर का जो मूल नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को और जन्म स्थान फरगना अफगानिस्तान। पिताजी का जो नाम है वो है अमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खान। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें प्लस मुगल जो थे वो माने जाते हैं, एक तो आपके मंगोल और तुर्की वंश का ये मिश्रण है। मंगोलों में चंगेज खान से संबंधित है और तुर्कियों में आपके तैमूर से संबंधित है। मुगल जो है, मुगल मंगोल वंशी व तुर्की वंश के मिश्रण से बना है 1494 में बाबर के पिताजी की हत्या हो जाती है। बाबर जो था, उनके पिताजी एक दिन बैठे बैठे अचानक ही कबूतर उड़ा रहे थे। अल्पकाल में, एक मिनट, चौदह में बाबर के पिता की मृत्यु के बाद बाबर शासक मात्र 11 साल की उम्र में शासक बन गया।
शासक बन गया। ये तो यहां तक तो हो गया कि जो बाबर था उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और बाबर उस समय अल्प आयु का था, उसकी उम्र जो थी वो मात्र 11 साल की थी। पिताजी की मृत्यु हो गई, तो पिताजी की मृत्यु होने के बाद अब उनको क्या बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया और मात्र 11 साल की उम्र में वो उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इसके उपरांत बाबर ने जो है कौन कौन सी विजय प्राप्त की उनके बारे में हमें देखना है, और एक बार रिपीट करनी पड़ेगी ना स्टोरी पूरी प्लस। बाबर के विजय अभियान, बाबर के विजय अभियान, बाबर के विजय अभियान। विजय अभियान, बाबर के विजय अभियानों में सबसे पहले समरकंद की विजय के बारे में उल्लेख मिलता है। समरकंद की विजय नंबर 1, समरकंद की विजय, समरकंद पर विजय, समरकंद पर विजय। समरकंद पर आक्रमण बाबर ने 2 बार किया और दोनों बार ही वो जीत चुका था। समरकंद पर 2 बार आक्रमण उन्होंने एक बार तो 1497 में किया और दूसरी बार जो किया था वो किया था 1501 में। 1501 1497 में जब आक्रमण किया था समरकंद पर, तो उस समय बाबर को वहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगा, ना पैसा हाथ लगा, ना कोई और रसद वगैरह या लूट का सामान, कुछ भी हाथ वहां पर नहीं लगा। पैसा पे रसद सामान हाथ नहीं लगने के कारण, हाथ नहीं लगने के कारण समरकंद छोड़कर आ गया, समरकंद छोड़कर आ गया। समरकंद को छोड़कर आ गया। पुनः 1501 में दोबारा से बाबर समरकंद पर आक्रमण करता है और उसके बाद में विजय प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद बाबर जो है वो सरे पुल पर आक्रमण करता है। सरे पुल का युद्ध जो है बाबर 1 साल बाद में, 1501 के 1 साल बाद में, यानी समरकंद पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके 1 साल बाद में दूसरा ये यहां पर आक्रमण करता है। सरे पुल पर आक्रमण, सरे पुल पर आक्रमण, और सरे पुल पर आक्रमण इसने किया था, वो किया था 1502 में। 1502 में बाबर जो है इसके पास 2 तरीके थे युद्ध लड़ने के, और दोनों के दोनों तरीके ये आपका उज़्बेकों से सीख कर आया था। उज़्बेकों में सबसे पहले ये जब आक्रमण इसने सरे पुल पर आक्रमण किया 1502 में, तो वहां पर जो शासक था वो था बाबर बनाम पहले तो बाबर वर्सेस उज़्बेक सेवानी खान। सेवानी खान ने बाबर को बुरी तरह से इस युद्ध में पराजित किया। पराजय हो गई बाबर की इस युद्ध में, लेकिन यहां से वो एक चीज सीख कर आया था। इसमें विजय हुई थी सेवानी खान की, इसकी विजय हो गई।
सरे पुल पर आक्रमण करने के दौरान बाबर जो है वो एक पद्धति सीख कर आया था युद्ध की, और वो पद्धति थी तुलुगमा पद्धति। बाबर ने इस युद्ध में शेरवानी खान द्वारा अपनाई गई शेरवानी खान द्वारा अपनाई गई तुलुगमा पद्धति को सीखा। यहां से तुलुगमा पद्धति से युद्ध करना सीख गया। बेशक बाबर यहां पर हार गया था, लेकिन एक चीज यहां से सीख कर चला गया, और वो थी तुलुगमा पद्धति। कौन सी पद्धति थी? तुलुगमा पद्धति। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में बाबर जो है वो काबुल पर विजय प्राप्त करता है। यानी आपका बाबर जो है, बाबर की काबुल पर विजय, बाबर की काबुल पर विजय 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी को जीत लिया था। उसके बाद बाबर की नजर जो है वो हिंदुस्तान पर पड़ी, और बाबर हिंदुस्तान आने के लिए और खुरासान आने के लिए लालायित था। बाबर को बुलाने के लिए या न्योता देने की अगर बात करें तो सबसे पहले बाबर को न्योता दिया था ये आपका दौलत खां लोधी के द्वारा। बाबर का काबुल विजय प्राप्त करने से बाबर की काबुल पर विजय प्राप्त करने से दो राहें आसान हो गई, आसान हो गई। नंबर 1 पहली रहा तो कि उसको उज़्बेकों से स्थायी रूप से जो है वहां से समाधान मिल गया, यानी उज़्बेक से उसको चैन मिल गया, उज़्बेकों से चैन मिल गया, सुकून, आराम, चैन मिल गया। और दूसरा हिंदुस्तान व खुरासान पर नजर रखना आसान हो गया। खुरासान पर नजर रखना आसान हो गया। नजर रखना आसान हो गया। रखना आसान हो गया। चलिए आगे देखते हैं। और आगे जो है आपका अब भारत की ओर आएगा बाबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि बाबर जो है वो 1519 से और 1526 तक बाबर ने 1519 से
1526 तक 1519 से 1526 तक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया। आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का यहां पर शासन था। और पंजाब में जो है वो दौलत खान लोदी पंजाब का सुल्तान हुआ करता था। अब पंजाब के सुल्तान दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को जमीन का जो टैक्स है वो नहीं दिया, जिसके कारण वो उससे डर रहा था सुल्तान से। तो सीधा अपना एक दूत या अपने एक बेटे को वो बाबर के पास भेज देता है और बाबर को यहां भारत में बुला लेता है। सर्वप्रथम बाबर को भारत आने का न्योता दौलत खान लोदी ने दिया। दौलत खान लोदी ने दिया। लोदी ने दिया। तदुपरांत बाबर उसके न्योते को स्वीकार करता है। कहा तो ऐसे भी जाता है कि हमारे मेवाड़ के शासक उस समय राणा सांगा हुआ करते थे, तो राणा सांगा ने भी एक अपना दूत वहां पर भेजा और बाबर से कहा गया कि जब वो दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा। और इसी तरह बाबर पंजाब के रास्ते और आपके भारत में आ जाता है। पंजाब के यानी लाहौर की तरफ से, या लाहौर कह सकते हैं, लाहौर की तरफ से बाबर भारत आया। भारत आने के बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण जो अभियान हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाबर के भारत में महत्वपूर्ण युद्ध। इन युद्धों को पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, इसके 4 महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं। उनमें जो इसकी ट्रिक है वो है कि 1526, 1527, 1528, 1529, 1530। 1526 में बाबर आ गया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली। इब्राहिम लोदी को हराएगा वो यहां। बाबर ने सबसे पहला जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था पानीपत का युद्ध, यानी पानी पिया। दूसरा जो युद्ध लड़ा था वो राणा सांगा से लड़ा था। खानवा का युद्ध लड़ा था। इसको हम कह सकते हैं खाना खाया। और 1528 में जो युद्ध लड़ा था वो था चंदेरी का युद्ध। चांद देखा। और 1529 में जो युद्ध लड़ा था वो था घाघरा का युद्ध, यानी घर गया।
घर गया और 1530 में मर गया। पानी पिया, पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो आपके बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध राणा सांगा वर्सेज बाबर के बीच हुआ और चांद देखा, मतलब चंदेरी का युद्ध जो था वो बाबर वर्सेज मेदिनी राय, चंदेरी का शासक जो था मेदिनी राय, उसके बीच हुआ। ये होता है 17 मार्च और 1527 को खानवा का। बाबर वर्सेज मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का जो युद्ध हुआ वो होता है आपका 1528 में। फिर आता है घाघरा का युद्ध। ये आपके बाबर वर्सेज महमूद लोदी के बीच 1529 को होता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होती है। ये बाबर जो था, इनकी मृत्यु, ऐसा कहा जाता है कि इनके पुत्र हुमायूं जो थे उनको कोई ऐसी बीमारी थी जिसके कारण वो सही ढंग से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि आप इनकी बीमारी मुझे दे दो, और अल्लाह ने उनकी जो फरियाद थी, जो प्रार्थना थी, वो स्वीकार करी। और कहा जाता है कि बाद में 1530 में इनकी उस बीमारी से बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में मृत्यु हो जाती है। आज के लिए इतना ही।